सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। सोच बदलो, परिणाम बदले। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकते। यस और नो? क्या बनना चाहते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। जो नहीं बोल रहे वो सोच नहीं पा रहे। डाटा क्यों? इसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यहाँ के लोग तो भाई अलग, ये यहाँ तो सारा सिस्टम बाद में, पहले मेरी फीलिंग्स, मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ, वो जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? जबकि वहां इन चीजों को ध्यान ही नहीं देता। फॉरेन कंट्री में मतलब सिर्फ सिस्टम पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? सिस्टम पर ध्यान देते हैं। इन्होंने इनके डाउनलाइन ने इनसे नंबर मांगा कि भीषम गुरु का नंबर दे दो। भीषम गुरु तो इन्होंने मैसेज किया उसको, भीषम सर को पूरी कंपनी में गुरु जी बोला जाता, तू गुरु बोल रहा है? सारा वीडियो एडिट करके फेसबुक यूट्यूब में जब डालोगे ना टाइम वेस्ट हो। स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने ट्रेनिंग नौसाद जी या राजू मौर्य सर की, तो हम मिलते हैं हम अंदर, ठीक है। और दोस्तों एंट्री हो गई है हमारी और यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं। और ये हैं अभी हमारे सर आने वाले हैं, अनिल सर आएंगे, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो बनी रहिएगा। और नौसाद जी भी आ रहे हैं, नौसाद जी अभी आएंगे, तो सही टाइम पे पहुंच गए। जितने भी हॉल में प्रवेश कर चुके हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना बैंड के कोई भी साथ लेकर के जल्द से जल्द बैठने का प्रयास करें। और एक खास इम्पोर्टेंस बात, अभी खबर आ रही है कि पीछे हमारी एंट्री हुई थी। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव आप सभी का गुड़गांव के इस प्यार भरे माहौल में पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत। और मैं आशा करता हूं कि सभी के सभी हमारे एमराल्ड एंड अबोव ही लीडर होंगे, है ना? अरे आपको गोल्ड आ गया, इसीलिए तो आवाज कम निकल गई। हम उस समय शायद एंट्री करा दी है ना। चलो आप सब बढ़िया मस्त हैं, माइंड सेट के साथ बैठे हैं कि हमारा आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है ये वन डे का। एक दिन में कोई सीखने को बहुत कुछ सीख सकता है और एक दिन में कुछ सीखना ना चाहे तो कुछ भी नहीं सीख सकता। यस या नो? क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? yes. और आपको पता है ट्रेनिंग किसकी है? yes. किसकी है? किसकी है? तो कुछ ही लोगों को पता है ट्रेनिंग किसकी है। भीषम चौहान सर की ट्रेनिंग है ये। आपका जोश सामने वाले के लेवल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लेवल को क्रॉस कर पाएंगे। हरकेश कौन है? हरकेश। यस या नो? तो इसी संतुलन में आप अपने आप को कहां टिका पाते हैं? आपके पास में ऐसी कौन सी स्किल है जिसके माध्यम से आप अपने आप को इस समाज में अपने आप के अनुरूप से ज्यादा लेवल पर पहुंचा सकते हैं? ऐसी कुछ स्किल्स है? आपको पता है कि मैं एमपी हूं, तुरंत आपकी आज की जो एडवांस एआई है ना वो 2 मिनट में बता देगी एमपी की पूरी डिग्री को सेकंडों के हिसाब से। और जिस दिन एजीआई आएगा ना भाई साहब, आप आउट हो मार्केट से। और एसीआई तो आपको बिल्कुल कमरे में बंद कर देगी। एसी कैसे बनता है, रिपेयर कैसे होता, तुरंत वो फटाक से आएगा, वो रिपोर्ट से करेगा, बताएगा कुछ कंप्यूटर। जैसे भी हम मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, टिकट डालते हैं, पहले टोकन्स मिलते थे, आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन में कभी भीड़ मिलती है आपको? सेम ऐसे। तो इस मार्केट, एक मार्केट खाली होने की जगह बनती जा रही है और एक मार्केट भरने की जगह बनती जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ मापदंड बदल गए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स बदल गए हैं, कुछ बात करने का तरीका बदल गया है, कुछ आपके प्रोडक्ट्स भी बदल गए हैं। मार्केट में अभी एडवांस प्रोडक्ट आने वाले हैं। संजय साहब ने जैसे घोषणा की थी, आप जैसे है ना, सेम डिग्री में पुराना एलोवेरा बेचता तो मैं भी एलोवेरा बेचता हूँ, सामने वाला सिबकथॉर्न बेचता तो मैं भी सिबकथॉर्न बेचता हूँ, सामने वाला पेस्ट बेचता तो मैं भी पेस्ट बेचता हूँ। ऐसा नहीं है, यानी कि एडवांस में एडवांस आपको इक्विपमेंट्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
यस या नो? पहले लिस्ट टर्मिनेट होती थी, वो अब बहुत सारे लोग बैठ के फोन पे अपनी बना लेते हैं। हाउस वाइफ हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो घर बैठ के भी आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। मार्केट में आपको बाहर जाना नहीं है, तो हमारी किट आ गई, गिफ्ट किट भी आ गई है, अभी हमारी लॉयल्टी किट भी आ गई। ऐसे इन्हीं डेवलपमेंट्स के लिए आपका ये रिफ्रेशमेंट मान सकते हैं। बहुत सारे लोग विजय प्रो के बाद में बहुत सारे लोग किसी इवेंट का हिस्सा बने हैं। विजय पर्व के बाद में हमारा जो अभी विजय पर्व हुआ था, इसके बाद में कोई किसी का हिस्सा बनेगा? तो टेक्निकल हिस्सा बने हुए आपके यहाँ जूम मीटिंग्स में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यस या मिली कि नहीं मिली? तो उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आप लोगों के लिए यस या तो उसी आप कैसे डेवलप, कंपनी ने क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, कंपनी हर दिन क्या नया करता है, आप अपनी टीम के लिए क्या नया करने जा रहे हो, उसी के इस सांड और गांठ से निकलकर बिल्कुल रिफ्रेशमेंट स्मूथ वे के लिए आपकी ट्रेनिंग रखी गई है। यस या नो? आप अपने बिजनेस को हार्ड वे में करना चाहते हैं, स्मूथ वे में करना चाहते हैं, और स्मूथ वे के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा। और इसी सिखलाई के लिए, इसी बिजनेस और डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास में या तो आपका फोन हो तो फ्लाइट मोड में, और फ्लाइट मोड में हो तो आप उसे रिकॉर्ड मोड पे कर सकते हैं। रिकॉर्ड मोड पे यानी कि सारी की सारी बातें, कोई आपका दिमाग ये नहीं है कि जो सुना आपने कैप्चर कर लिया। ऐसे है ना? सही बात है। तो आप रिकॉर्डिंग मोड पे अपने फोन से उसको रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हो, जान सकते हो। ऐसे हम तो कुछ ना अनबैलेंस लग रहा है। अनबैलेंस कैसे? जो टोपा जो पीछे बैठे हैं, सुरेंद्र सर आगे बैठना, टोपाज हैं, रूबी स्टार सर आगे बैठो आप। बताओ हमारे टोपाज रूबी स्टार in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. और एक दिन ऐसा ही हुआ, एक दिन इतनी बीमार पड़ गई, बड़ी मुश्किल से बचा रहा है। समझ रहे मेरी बात? बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई एकदम, और मैंने मिसेस को बोल दिया इसकी जड़ एक ही है, तेरी मम्मी। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हमें खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए मेरे भाई। कभी भी हमें गलत बातों में नहीं जाना, गलत आदमी के साथ नहीं रहना। जो बंदा सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है, लोगों के खिलाफ बोल रहा है, एसलीपीएस के खिलाफ बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है, किसी अपलाइन की बुराई कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भाई दूर, रिश्तेदारी खत्म कर दो उससे, दूर रहो उससे, बिल्कुल अलग, बात मत करो उससे, उसको तरसा दो, उससे हाथ मत मिलाओ। वो आए आगे से भाई तो सॉरी टाइम नहीं है, या सुनो वो खड़ा हो गया कि दूर हट जाओ, चले जाओ वहां से। डाटा क्यों? इसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इसने मुझसे हाथ ही क्यों? अरे वो भी आदमी है यार, वो क्या पता अपनी बीवी से लड़ के आया है। घर में उसकी बीवी नहीं है क्या? लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। नहीं दिखा भाई, उसने जाके सीधा ये दिख गया, ऐसे हाथ मिला लिया, टेंशन में था इसने हाथ मिला लिया, हाथ मिला के ऐसे चला गया। नहीं दिखा भाई क्या हो गया? और बंदा 200 करोड़ के मुद्दे को छोड़ गया था, सर मैं सामने ही खड़ा था। समझ रहे हो? अब एमपी क्या करेगी इस लोगों की? एमपी भी कहती होगी यार दुनिया में बिजनेस कर लिया साला, तो भारत में बिजनेस कर लिया। यहाँ के लोग तो भाई अलग, ये यहाँ तो साला सिस्टम बाद में, पहले मेरी फीलिंग्स, मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ, वो जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? जबकि वहां इन चीजों को ध्यान ही नहीं देता। फॉरेन कंट्री में मतलब सिर्फ सिस्टम पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? सिस्टम पर ध्यान देते हैं कि भाई सिस्टम सिस्टम सिस्टम, एवरीथिंग सिस्टम। सही है? वहां कोई ऐसा नहीं कर
चला था कि भाई मतलब कोई भी वहां अपलाइन को मतलब पूछते नहीं है वहां, जैसे यहाँ पूछते ना अपलाइन को, वहां नहीं पूछते अपलाइन को, यहाँ तो मेरे को गुरु जी बुला रखा है। ये बैठे कहाँ गए वो हाँ विक्रम जी वो बैठे, इनको इन्होंने इनके डाउनलाइन ने इनसे नंबर मांगा कि भीषम गुरु का नंबर दे दो, भीषम गुरु। तो इन्होंने मैसेज किया उसको, भीषम सर को पूरी कंपनी में गुरु जी बोला जाता, तू गुरु बोल रहा है? तू कैसा डाउनलाइन है, गुरु कैसे बोल दिया तूने, जी क्यों नहीं लगाया? अब बताओ ये कोई सिस्टम हमें ऐसे सिखाता है क्या? भैया गुरु जी बोलना बिल्कुल बंद कर दो, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अब इतने गुरु जी बोले जाते हैं, हमारे मुंह से गुरु जी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? गुरु जी निकल जाता है। गुरु जी नहीं यार, आप सिस्टम में आओ, ठीक है? और इस प्रचलन को बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर दो, नहीं तो ठीक लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अब कोई मान के चलो आपने किसी लीडर ने किसी डाउनलाइन को ज्वाइन कराया, उसकी उम्र है 55-60 की उम्र, सही है? अब मेरे सामने उसको बोले जी ये मेरे गुरु जी है, वो पैर छुएगा। अब 60 साल का आदमी मेरे पैर छूते हुए अच्छा लगेगा क्या? नहीं, 1% भी नहीं है? नहीं। और वो फिर क्यों काम करे भाई? वो बोला भाई पूरी जिंदगी मैंने इतना समय मैंने निकाल दिया अपनी लाइफ में, इतनी उम्र निकाल दी, 60 साल की मेरी उम्र हो गई, अब मुझे साला एक ऐसा बिजनेस करना पड़ रहा है जिसमें मुझे नए नए लड़कों के पैर छूने। तो क्यों करेगा बिजनेस भाई? करेगा क्या? बहुत सारे लोगों घरों ज्यादातर अपनी फैमिली को ना सिखा, अपने बच्चों को संस्कार सिखाती है, बेटा कोई भी आए पैर छूना, ये करना। और आजकल चल रहा है छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा रखवा देते हैं, और पूरा फिर कोई गेस्ट आएगा तो बेटा इशारा करते हैं अंकल, वो जाएगा बच्चा फिर पैर छुएगा, बेटा अंकल को स्टार्ट, वो कर हनुमान चालीसा वगैरह वगैरह कुछ। ये दबाव बनाना हमसे बच्चों को बंद कर दो। इमोशनल ब्लैकमेल। भगवान ने भेजा, पता है बचपन भगवान का ये सुनो, 24 घंटे माता रानी। भाई देखो बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस सब झेल लेंगे, लेकिन भाई पैर नहीं लड़के हैं, ये कदम समाये ये बन गए होंगे कुछ भी, लेकिन अब हम इनके पैर पकड़े क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना भाई। ये पैर छूना और छुआना ये बंद करो। अब छूते भी तुम कैसे हो? कहीं नहीं छूते ढंग से बताओ, ढंग से छूते होंगे, ऐसे करते हैं। दिल से कोई नहीं छीनता, नहीं छीना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को मना करता हूँ, मैं भगवान उनके साथ रहते हैं, सही है? मजे लेने दो उनको। क्यों तुम मतलब कि कोई आदमी अभी बाहर से किसी रेडी वाले से लड़के आया तो उसको पैसा पाएगा, तो तुम्हारे घर में आ रहा था ना वो रिश्तेदार केला खरीद रहा था, रेडी वाले को 10 गाली देके आया, फिर तुम्हारे घर में आके बैठ गया, फिर तुम भगवान के बच्चे को बोल रहे हो जा पैर छू से, उसको अभी भी रेडी वाले गुस्सा आ रहा है, क्या संस्कार देगा क्या देगा? क्लास वाले सब हाँ ये बोल सकते हैं माननीय, जैसा नो सम्मानित, ऐसे हम लोग श्री हम लगा सकते हैं। लेकिन ये अनपढ़ लोगों का खेल हुआ था पहले, उन्होंने शुरू की है जी। कोई अनपढ़ आदमी ज्वाइन हो गया था, अब उससे सब बोला नहीं जाता था, उसने बोल दिया उस्ताद। सही है? उसने बोला उस्ताद मत बोला कर, सर बोला कर, बोला जी उस्ताद लिख रहे हैं, बोला गुरु तो बोल सकता, बोला हाँ गुरु है, उसने बोला गुरु वो गुरु गुरु चलने लगे। क्या है? बंद करो, है ना? समझ गए आप? तो मतलब फॉरेन कंट्री में ज्यादातर सिस्टम को ही अप्लाई किया जाता है, जिसको मार्क किया जाता है सिस्टम, और सिस्टम ही रियल अप्लाइन है, सिस्टम ही रियल अप्लाइन है। इसलिए ये एबीसी का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखने।
पहले नंबर पे क्या आता है? आपके लिए दुनिया में सब कुछ है तो क्या है? सिस्टम। कभी कभी कोई अपलाइन का दिमाग खराब हो जाता है, वो आपको बहकी बहकी बात करने लग जाता है, तो आप साथ बना, ये नहीं सोचे कि अपलाइन है, वो स्ट्रक्चर अपलाइन है। क्या है? स्ट्रक्चर। भाई 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आया था, तो वो कौन बन गया आपका? एज ए स्ट्रक्चर अपलाइन। लेकिन वो गलत है और तुम उस अपलाइन के चक्कर में चल रहे हो, तो भाई गलत हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी कहानी घटना घट जाएगी। ये समझो, समझे कि नहीं समझे? इसलिए उस स्ट्रक्चर अपलाइन को भूल जाओ। अगर वो सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है ना, तो उसको बोलो सॉरी सर, मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं मानता हूं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, आप मेरे अपलाइन, आप स्ट्रक्चर में मेरे ऊपर आते हैं, लेकिन इस टाइम आप सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। या सब समझ रहे हो? आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, तो उसमें एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर एक पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को दबाता है, भाई इस केस को बंद करते हैं। या सब तो आपने देखा होगा ईमानदार ऑफिसर क्या कहता है? सर सॉरी, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस मामले में अगर आप दबाने की बात करेंगे तो मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा, आपसे ऊपर जाऊंगा। यस और नो? या तो आप सपोर्ट करो, नहीं करोगे तो ऊपर जाओ। यस और नो? उसके बाद अपलाइन है, पहले क्या है? सिस्टम, और उसके बाद आप ये ABC का फॉर्मूला हमेशा ध्यान, ABC 1 2 3, समझे कि नहीं समझे? और यही तुम्हारा नेटवर्क है, यही तुम्हारा नेटवर्क। समझ रहे नहीं समझ रहे? पहली क्लास वाले सब्जेक्ट, पहली क्लास अगर ये पढ़ाई हो गई तो ये सिर्फ लिस्ट का रोल इतना ही है कि 100 तक गिनती। जैसा नो, आज छोटे बच्चे को एक बेटा गिनती आती है, सुना तो वो राग सुनना, ये 100 तक गिनती वाला खेल है बस। लेकिन जो सिस्टम को तोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए आज भी उनकी डायरी में लिस्ट नहीं। सही है? मैंने एक व्यक्ति को बोला कि भाई लिस्ट बनाना खूब कई दिन लग रहा उसके पीछे, तब उसकी समझ में आया चलो सर आज के बाद सिस्टम नहीं तोड़ूंगा, अब मैं लिस्ट बनाकर ही लाऊंगा। ठीक है, 150 नाम लिख दिया, बोला ठीक है सुन, टाइम नहीं मिला, 2-3 दिन बाद मिला, मैंने कहा भाई वो लिस्ट बन गई आपकी? बोला सर नहीं। क्यों? बोला सर आंधी तूफान हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर, हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर का पड़ा है, लाइट बना नहीं सर रात में बनती, मैंने भाई कैंडल जला ले, 1 रुपए की मोमबत्ती मिल जाती है, जला दे भाई, उसकी लाइट बना दे, बनाने वाला बना ही लेगा। बोला हाँ ठीक है सर आज बना। फिर मैं चक्कर मेरा कहीं बहुत दिन बाद लगा, फिर मिला भाई वो लिस्ट बन गई? बोला सर नहीं। मैं क्या अभी ट्रांसफर नहीं? बोला नहीं सर वो तो ठीक होगा, फिर क्यों नहीं बनाई भैया? बोला सर वो हमारे घर ना किस रिश्तेदार, तो उनके चक्कर में ना बहुत सारा काम ऐसा बनी नहीं। भाई फिर 1 घंटा लग गया, पसीने आ गए, वो फिर उसने कमिटमेंट किया, गुरुदेव आप देखो, मतलब एक लिस्ट के पीछे में 6 महीने लग के बनवाने, जबकि प्रोसेस था इसको लिस्ट को बनाता, आगे बढ़ता, अगली क्लास में एडमिशन लेता। यस और नो? लेकिन उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा, फिर बनाई, मैंने भाई बना कर फिर मिला एक दिन, भाई भाई लिस्ट बन गई, अजी बन तो गई थी पर वो डायरी खो गई, वो डायरी घर पर ही रह गई, मिली नहीं। भाई और ले ले पेज, मैं देता हूँ डायरी, पर तू बस एक बार कैसे भी बना दे, तू बस नाम लिखला, 150 नाम लिखला। बोला जी आप इस बार ना सर कसम खा रहा हूँ मैं, और माँ की कसम खा इस बार मैं बना के लाऊंगा नाम, 150 नाम। फिर बहुत दिन बाद भाई बनाई, तो उसको पता था सर आ रहे हैं तो मिलना पड़ेगा, वो लिस्ट की पूछेंगे, तो लिखलाया कहीं से नाम, लिखला के वही लिस्ट बनाई। बोला हाँ दिखाओ, तो लिस्ट देखी,
तो उसमें नाम लिख रखे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, फलाने फलाने, अक्षय कुमार, सलमान खान। भाई ये क्या लिख दिया? बोला सर आप ही बोला लिस्ट बनाने की। मैंने भाई मैंने बोला तो था पर ये नाम क्यों लिख दिए? बोला सर ये नाम लिख दिए, 150 नाम लिख देते लिख दिए। मैंने तेरे को ये जानते हैं, तू इनको जानता? बोला हाँ। बेटी तेरे को जानते हैं? बोला नहीं। मतलब देखो टफ है, भारत के लोगों को समझाना कितना टफ है। पहले दिन इस सिस्टम को तोड़ना। अगर उसको समझाया भाई ऐसे लोगों के नाम लिखने जिनको तू भी जानता है, वो तुझे भी जानते, तब जाके उसने कोई 20-30 नाम लिखे। कितने नाम लिखे? मैंने कि भाई 150 बोला सर इनको ही जानता हूं। कमाल है। फिर मैंने बैठा के मैंने उसको याद दिलवाए कि तेरी बुआ कितनी है, बुआ के बेटे कहाँ हैं, बुआ की बेटियां कहाँ हैं, वो कहाँ कौन से गांव में ब्याही है, कौन से शहर में ब्याही है। सही है। तेरे बचपन के दोस्त के नाम बता। तू क्रिकेट खेलता तो बोला हाँ। सबसे ज्यादा क्रिकेट अच्छी कौन खेलता तो तुझे याद तेरे गांव में? हाँ जी वो खेलता, तो उसका भी नाम ले। सही है, समझ रहे हो? तेरी सिस्टर कहाँ ब्याही है? बोला जी वहाँ। तो तेरी सिस्टर की नंद कितनी है? बोला जी हाँ 2 नंद है। उनके नाम लेके नहीं उनकी भी तो ले। समझ रहे हो मेरी बात? फिर ऐसे कर करके मैंने 251 की लिस्ट बनवाई। कितने की? 251 की। फिर कहा गुरुजी मजा आ गया भाई। ये पहली क्लास के सब्जेक्ट है। कौन सी क्लास के सब्जेक्ट है? पहली क्लास के सब्जेक्ट है जिनके ऊपर तुम्हें एक लिस्ट बनवाने की गुरु बनाते हैं। समझे? गोल ऐसी गोल है, सेट क्लियर स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड गोल। ये भी सिस्टम ही है। क्या है? मेन सिस्टम यही है, मेन अप्लाइंग यही है, मेन ग्रुप यही है। सही है। फॉरेन कंट्रीज में सबसे बेस्ट अप्लाइंग गोल है। सही है। सबसे बेस्ट अप्लाइंग लिस्ट है, सबसे बेस्ट अप्लाइंग इनविटेशन सीखना है। इनवाइट कैसे किया जाए लोगों को? बेस्ट अप्लाइंग लोगों को क्लोज, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। सही है। व्यक्ति विशेष पर वो फोकस ही नहीं करते। सही है। व्यक्ति को तो फॉरेन कंट्री में अप्लाइंग को सिर्फ जस्ट लाइक प्रोफेसर की तरह माना जाता है। किसकी तरह माना जाता है? भाई आप स्कूल में जाए, कॉलेज में गए, आपने वहां पढ़ाई पढ़ी, एग्जाम दिए, तभी तो पास हुए ना। यस और नो? अब आप पढ़ाई ना करके, एग्जाम ना देकर प्रोफेसर को गुरु मान लेते हो और उसको दिन रात गुरुजी करते रहते हो, लेकिन ना तो पढ़ाई करते हो ना एग्जाम देते हो। पास होंगे क्या? क्योंकि आप व्यक्ति विशेष को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो नहीं। सही है। इसलिए पहले सिस्टम को फॉलो करो। आप किसको फॉलो करो? सिस्टम को फॉलो। किसी भी हालत में सिस्टम को। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे साहब? ठीक है। ग्रोथ सिस्टम एंड कोर 4 स्किल्स, यही इसकी जो 4 स्किल्स है ना, यही सबसे मजबूत है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप देख लेना, कहीं भी पता कर लेना। आप लोग अगर इन 4 स्किल्स के बिना काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बार बार डाउन होता रहेगा, कभी भी बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। लेकिन एक अप्लाइन ने या एक सिस्टम ने किसी नए व्यक्ति को इन 4 स्किल्स को घोट कर पढ़ा दिया, एजुकेशन तरीके से सिखा दिया, एजुकेट कर दिया इनके अंदर। उसकी प्रॉपर लिस्ट है, प्रॉपर गोल है, प्रॉपर इन्विटेशन करना जानता है, प्रॉपर प्लान करना जानता है, क्लोजिंग करना जानता है। समझ लेना दुनिया के बेस्ट गुरु अपलाइन आप ही हो। सही है। अगर ये आप अगर इनके बिना आपकी टीम काम कर रही है और आप भी इनके बिना काम कर रहे हो तो कभी भी आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। कितने भी बड़े बनने का क्यों नहीं हो तुम, कोई मतलब आ ही नहीं सकती। नए सा नया लड़का भी खराब हो जाएगा अगर इनके बिना काम करेगा। 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो भी नेगेटिव हो जाएगा।
लेकिन आपने उसको एजुकेशन दे दी, एजुकेशन पे काम कर रहे हो। आप गए, आपने कोई फालतू बात नहीं की, आपने सिर्फ लिस्ट की बात की, गोल की बात की, क्लोजिंग की बात की, इन्विटेशन की बात की। तो इसका मतलब है आप सिस्टम को 100% मानते हो और सिस्टम की ही बातें करते हो। तो मेरे दोस्त, आपकी टीम भी सिस्टम को ही मानेगी और सिस्टम की ही बात करेगी। तैयार है? तैयार है? बेस्ट अपलाइन कौन है? सिस्टम। बेस्ट अपलाइन कौन है? सिस्टम में क्या है? लिस्ट को इन्विटेशन क्लोज। सही है? इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यही महान थे 200 साल पहले से, यही महान 100 साल पहले भी थे, यही महान 50 साल पहले थे, यही महान जब SLAPS हुई तब भी थे, यही महान आज भी हैं और जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे तब भी महान यही रहेंगे। ठीक है साहब? तैयार हैं? तो थैंक यू सो मच। अब लंच करते हैं। लंच करने के बाद हम 3 बजे सब लोग हॉल में आ जाएंगे। तैयार है? टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना। समय ही हमें पैसा देता है। समय राजू मौर्य जी आ गए, नौसाद जी आ गए। नौसाद जी गा रहे हैं। सारा वीडियो एडिट करके फेसबुक यूट्यूब में जब डालोगे ना तो टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे बच्चे बड़े बन जाते हैं, पढ़ने से हमारे बच्चे ज्ञानी हो जाते हैं, पढ़ने से हम जैसे लोगों को नौकरी मिल गई, हम बड़े बन गए। तो यार जब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतनी शानदार कोई ट्रेनिंग है तो क्या पता हमारे अंदर क्या बदलाव आ जाए। ये सब लोग तो सर ये सोच के मैं वहां चला गया और आज इसी वजह से मैं अनुराग बना, लोकपाल बना और इसी वजह से आज मुझे ये पता है कि 2 साल बाद क्या मैं बनूंगा। इसी वजह से मुझे ये पता है कि 10 साल बाद मैं क्या बनूंगा। इसको बोलते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं? प्रमोशन। अब मैं ये प्रमोशन दिन में 10 लोगों के सामने बैठ के कर रहा हूं। मुझे बताइए मेरे साथ 2 लोग तैयार होंगे कि नहीं होंगे? सबकी गारंटी में नहीं लेता, लेकिन 2 लोग तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मैंने 100 लोगों को प्रमोशन कर दिया। मेरी टीम में 100 लोग ज्वाइन हैं। 100 लोगों को पास जाकर मैंने प्रमोशन कर दिया। 10 दिन लगेंगे बस मुझे। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन में मैंने 100 प्रमोशन कर दिए। मुझे बताइए 20 लोग मेरे साथ एसोस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसको बोलते हैं प्रमोशन। मेंटोर हमेशा प्रमोशन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? प्रमोशन पर वर्क करता है। इसलिए प्रमोशन पर फोकस करो। प्रमोशन टोपाज है तो उसकी टीम में कम से कम 5 ब्रॉन्ज एक्टिव होंगे। कितने ब्रॉन्ज? 5। कम से कम 2 सिल्वर एक्टिव होंगे। कम से कम 1 आध गोल्ड भी एक्टिव होगा, प्लेटिनम भी एक्टिव होगा। ये सब नो सबके पास सबको बोलो भैया 20-20 लोग बैठाने में आ रहा हूं, 30-30 लोग बैठाने में आ रहा हूं। ये सब नो और जाकर प्रमोशन करो। बताओ, खड़े होकर बताओ, 1 घंटा बोलो, कंपनी के बारे में बोलो, कंपनी की ताकत दिखाओ, संजय सर की ताकत दिखाओ, बिजनेस की ताकत दिखाओ,
पर ये बिजनेस क्यों हुआ, ये ताकत कहां से आई, इसके पीछे कारण क्या है, ये लोग इतने बड़े क्यों बने? तो बताओ, इनके पीछे एक ही कारण है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं प्रमोशन। जितने मुंह से बात आपकी निकलेंगी उतना ही बड़ा प्रमोशन। 2014 में मोदी ऐसे ही नहीं आया। आज तो हम कह सकते हैं कि भाई पावर सेंटर में मशीनों में गड़बड़ करा सकता है, फलाना करा सकता है। अरे भाई चलो आप करा दी, 2014 में कैसे कराई थी? तब तो इनका हाथ में पावर नहीं थी, ये सब लो। तो 2014 में कैसे आ गए? पूरा एकदम सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, आप खुद आ गए पूरे देश में, कैसे आ गए? तो क्या कारण था? सबसे ज्यादा प्रमोशन उस टाइम पर उन्होंने किया था। सही है? अकेले मोदी ने 500 रैली की एक साल के अंदर। कितनी? एक साल में दिन कितने होते हैं? रैली कितनी करी है? समझ रहे साहब? सारा खेल प्रमोशन का था, क्योंकि पूरे बीजेपी में एक ही आदमी को बढ़िया बोलना आता था, और वो कौन था? वो कहीं भी जाता था, भाई बहनों, लोग पागल हो जाते थे। पहली बार सुना उन्होंने भाई बहनों, अब तक तो ऐसी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज और भाइयों बहनों रोना पूरा तगड़ा सिस्टम करता था, तो लोगों को मजा आने लग गया। अब बीजेपी वालों को पता चल गया भाई ये जहां भी जाता मजा आ रहा है लोगों को। एक काम करो, इसी से 500 रैली हुआ, या सुनो, 500 रैली मोदी ने की, 500 रैली। अब 500 रैली में, एक रैली में 20,000 लोग भी आए हों तो कितने लोग हो गए सर बताओ? 20 लाख लोग हो गए कि नहीं हो गए? 2 करोड़ लोग हो गए कि नहीं हो गए? अब 2 करोड़ लोगों में प्रमोशन जाना, फिर मीडिया के जरिए पूरे देश में जाना, तो भाई साहब बताओ सरकार उनकी नहीं आएगी तो इसमें? जैसा नो, उसी प्रकार आपका प्रमोशन, आप एसओएस का प्रमोशन करते हो लगातार, डेली 10 जगह प्रमोशन कर रहे हो, समझ रहे हो? अभी ये कितने दिन है एसओएस में, प्रोसेसर में आपके में? अभी 2 महीने आपके पास तकरीबन। कितने हैं? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने आप हर प्लान, हर फॉलो, हर प्रोडक्ट यूजर को प्रमोशन करो एसओएस का। अच्छा समय बता रहा हूं, वैसे प्रमोशन करो आप। सही है? और सीखें, अपनी स्किल्स और डेवलप करें, और पूछें। मैं जूम के माध्यम से और भी आऊंगा, दोबारा बार-बार बताऊंगा एसओएस का प्रमोशन कैसे करना है। लगातार सीखते रहें, और आप जब ऐसे बार-बार प्रमोशन करेंगे, बार-बार प्रमोशन करेंगे, बार-बार प्रमोशन करेंगे, आपका कमिटमेंट से भी ज्यादा फिगर आप कंप्लीट कर जाओगे। करोगे कि नहीं करोगे? सारा खेल ही प्रमोशन का है। और सुनो, हम तो बिजनेस आप लोग को स्टार्ट कर रहे हो। प्रमोशन पूछो जो बॉलीवुड के मूवी बनाने वाले प्रमोशन करते हैं कि नहीं करते? आजकल उनके डायरेक्टर भी उनसे साइन करा लेते हैं, पहले प्रोड्यूसर। भाई फिल्म बनाने से काम नहीं चलेगा, देश के सभी बड़ी बड़ी हिस्ट्री में जाएगा, वहां जाकर प्रमोशन करके आएगा। जाते ही नहीं जाते स्टार्स किसी भी फिल्म का प्रमोशन, भाई आज फिल्म का प्रमोशन करना है, फिल्म का प्रमोशन, क्योंकि मीडिया में खबर चलती है। मीडिया में खबर चलती है तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, फलानी ये किसलिए आया, एक फिल्म आ रही है इनकी बहुत बड़ी, तो उनका ध्यान चला जाता है उसमें। या सुनो, तो आप लोग जब बार-बार एसओएस, बार-बार एसओएस, बार-बार इवेंट ऐसे प्रमोशन करोगे, तो आपको किसी के जेब आपका खाली नहीं होगा, और ना आपको किसी के पैसे डालने पड़ेंगे, और आपके फिगर अपने आप पूरे हो जाएंगे। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो सारा खेल किसका है? मेंटोर का प्रोसेस ही सिर्फ प्रमोशन करने का है। वो जहां भी जाएगा ना, वो अपने अपने प्रोग्राम दिमाग में ध्यान रखेगा, अगले मेरे प्रोग्राम क्या आ रहे हैं अगले महीने में। वो अगले महीने में 100 आ रहा है, जून में आ रहा है 100, और नहीं जून में आ रहा है काठमांडू, ठीक है, और जुलाई में आ रही है एसओएस। अब उसका दिमाग सेट है मेंटोर। अब वो चाहे एक बंदे से मिले, चाहे 2 से मिले, चाहे 4 से मिले, वो किसका काम करेगा? प्रमोशन। उसका मुंह से बात किसकी निकलेगी? प्रमोशन। सही है? आपका मुंह थक जाना चाहिए बोलते बोलते, आपके मुंह और दिमाग को ऐसा पता चल जाना चाहिए, जीभ को पता चलना चाहिए, इसके सामने कोई आदमी आ गया, उसके मुंह से प्रमोशन निकलेगा बस। सही है? लेकिन मैं देखता हूं लीडर्स प्रमोशन करने के बजाय अपलाइन की चुगली, डाउनलाइन की चुगली, ऑनलाइन की चुगली। सही है? अपनी परेशानियां, क्या चल रहा है, वो बातें, बेकार की बातें, दुनिया भर की बातों को करके आ जाएंगे। मुझे बताओ कहां से धंधा आ जाएगा? आएगा क्या धंधा? लोग काम करेंगे तुम्हारे साथ? नहीं
आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन के मुंह से सिर्फ बिजनेस की बात निकलनी चाहिए, मेंटोर के मुंह से सिर्फ मेंटोर की बात निकलनी चाहिए। सही है? आपके घर वाले, आपके टीम तो ये कहे कि भाई हमारे जो सर है ना, इनके मुंह से बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं। बना सकते हैं क्या आप अपने आप को? बना सकते हैं? कर सकते हैं? ओनली बिजनेस प्रमोशन, ओनली बिजनेस प्रमोशन, ओनली बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं? वही मेंटोर होता है। मेंटोर का काम करने का तरीका भी यही होता है। कर सकते हैं साहब? ठीक है, नेक्स्ट। दुकान खोलने आए हो, बिजनेस करने आए हो? बिजनेस करने आए हो? पक्का? घर वालों ने परमिशन दे दी बिजनेस करने की? तो घर वालों को एक बार ये समझा देना कि तसल्ली से बिजनेस करने दो, 5 से 10 साल बाद ही बात करना पैसे की, उससे पहले पैसे की बात करना। आप कोई मजदूरी करने नहीं आए, दुकान खोलने नहीं आए कि आज से ही आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल के घर वालों को देना शुरू कर दोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां जिसको ये प्लानिंग नहीं पता फाइनेंशियल, कि मैं इस साल में कितना काम करूंगा, अगले साल कितना काम करूंगा, उससे अगले साल कितना काम करूंगा, कितना इनकम होगी, उसकी ट्रैकिंग कैसे करूंगा, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है, वो लीडर्स के बैंक अकाउंट और वो माइनस चले जाते हैं, फिर वो एक एक पैसे के लिए तंग हो जाते हैं, फिर अपलाइन से पैसे मांगते हैं, फिर दुखी रहते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं क्या करूं? होता कि नहीं होता? आप इन चीजों को समझिए। आप सबसे पहले अपने इनकम ट्रैकिंग कीजिए, नो एग्जैक्टली वेयर एवरी रुपी इन कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग, कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा। प्लान बनाकर चलिए साहब। मैं देख रहा हूं भाई साहब पूरे नेटवर्क में इतने लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, इतने लोगों को पैसे की प्रॉब्लम, रैंक होते हुए भी, समझो साहब, चेक बनते हुए भी पैसे की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार? बिजनेस हमने भी किए, हमें तो नहीं आई पैसे की प्रॉब्लम यार। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा हर फैसला हमारा प्लान करता था। समझ रहे हो? हम कपड़े भी कौन से खरीदे, जूते भी कौन से खरीदे, हर पैसे का फैसला कौन करता था? अपलाइन। कोई भी रिक्वेस्ट का पैसा आया तो अपलाइन से पूछते थे सब क्या करना है बताओ। अपलाइन बताता तो भाई इतने पैसे बैंक अकाउंट में रखना, इतने हाथ में रखना, अभी घर वालों को पैसा नहीं तो तेरा अगला रैंक नहीं टूटेगा, टीम बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, तू परेशान रहेगा पैसे को लेके, फिर दिक्कत आ जाएगी तेरे। समझ रहे हो? और लोग क्या करते हैं, यहां अपलाइन अमराड का 45,000 आएगा, अपलाइन को ये भी नहीं पूछेगा 45,000 कहां गया। टोपाज का आएगा 1,70,000, अपलाइन को बताएगा ही नहीं, ये भी नहीं बताता 1,70,000 आ गया, कहीं अपलाइन मांगना ले। और ऐसे सब खिलाड़ी हैं कुछ तो, टोपाज हो या रूबी स्टार हो, कोई भी पैसा आया, जितने दिन वो पैसा आया, जितने दिन तक पैसा अकाउंट पे रहता, उस दिन तक अपलाइन से बात ही नहीं करते। अरे भाई मेंटोर को जाकर बताएं सर ये 1,70,000 आ गया, अब इसका मैं कैसे कैसे बिजनेस में लगाऊं, री इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, मुझे इस 1,70,000 के लिए काम नहीं कर रहा मैं, मुझे 70 करोड़ चाहिए, यस और नो, 100 करोड़ चाहिए, मैं उसके लिए आया हूं, तो मुझे बताइए कैसे मैं रैंक क्रॉस करूं, इस पैसे को कैसे री इन्वेस्टमेंट करूं, तो अपलाइन बताएगा ना कैसे करना है। सही है? तो मतलब बिजनेस री इन्वेस्ट प्रॉफिट बैक इनटू बिजनेस एक्सपेंशन, मतलब अपने बिजनेस के लिए पैसा रखना बहुत जरूरी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो प्लानिंग कीजिए एक भाई, प्लेटिनम लीडर्स यहां पर बैठे हैं, आप भी प्लानिंग बनाइए प्लान के साथ बैठे कि 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर मैं एमराइड कर लूंगा। क्या कर लूंगा? एमराइड मेरा हो जाएगा, 45,000 आएगा। सही सर, फिर कैसे करना है? तो सर बताएंगे भाई 45,000 ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं। फिर 6 महीने में हमें टोपाज निकालना है। पैसा होगा तो ही तो टोपाज निकलेगा, पैसा नहीं होगा तो टोपाज निकल सकता है क्या? है? नहीं निकलेगा ना। तो पैसा
ऐसा होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और ये छोटी छोटी रेंट के पैसे घर में मत दिया करो यार। हमसे मांगते थे घर वाले, हम नहीं देते थे पैसे भाई। घर वालों ने हमें बताया गाली देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो हमने सुनते थे हम गाली, समझ रहे हो। हम तो अपने को कर ले जाते थे समझवाने के लिए कि सर घर वाले पैसा मांग रहे हैं, मेरे पास है नहीं, तो अब घर वाले मेरे से चढ़ रहे हैं, मेरे को गाली दे रहे हैं, तो मैं खुद लेके क्या संजय सर को समझा के आते थे, भाई तुम इस बच्चे को परेशान नहीं कर रहे हो। समझाते थे माँ बाप को भाई कि आप उसको परेशान करोगे तो कुछ नहीं कर पाएगा फिर, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़े से कठोर बन जाओ, कोई बात नहीं, घर वालों को कुछ दिन पैसा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत, गाली देंगे। आप इतनी जल्दी कमजोर क्यों हो रहे हो कि भाई घर वाले घर से बाहर नहीं, कोई माँ बाप तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेगा, समझ रहे हो। इस दुनिया में निकम्मे लोग ही जिंदा है, सही लोग तो मर गए, तो कुछ दिन के लिए निकम्मे बने रहो, सही है ना। फिर जब पैसा अच्छा आ जाए तब पैसा देना शुरू करो। डायमंड लेवल तक 1 रुपया कर नहीं देना है, 1 रुपया, समझ गए। अगर डायमंड लेवल तक आपने पैसा घर दे दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, रूबी स्टार से लोग अपना घर चलाने लगते उस पैसे से। घर चलाओगे, बिजनेस कैसे कर पाओगे भाई। रूबी स्टार का पैसा हो, टोपाज का पैसा हो, हर किसी का पैसे से आपको सिर्फ बिजनेस चलाना है। डायमंड के बाद जो पैसा आएगा ना, उससे आप घर चलाओ, सही है, उससे आप घर चलाओ। 5 साल आपने कंगाली भुगती है, 5 साल और भुगत, तो क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है। लोग 2-2 लाख रुपए के 2,30,000 रूबी स्टार का चेक बना, फोन कर, फिर घर से बाहर नहीं निकल, भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकला, सर पैसे ही नहीं, कहां गए पैसे, सर घर में टाइल लगवा टाइल हो, हाँ वो फर्श चाहिए तेरे को किसने के लिए। समझ में नहीं आता लोग कैसी मानसिकता है यार, घर में टाइल लगवा ली, अरे कच्चे फर्श से क्या दिक्कत थी तेरे को, पर तू घर में क्यों रह रहा, कच्चे फर्श में, तू बाहर रहना मार्केट में। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं भाई, सही है। बिजनेस को जरूरत है पैसे की, हाँ जब बने आप डायमंड 12,40,000 का चेक आएगा, कोई बात नहीं, घर वालों को 2.5 लाख दे दो, 10 लाख अपने पास है, सही है। ब्लू डायमंड बनोगे, 22 लाख का चेक बनेगा, कितने का बनेगा, 5 लाख घर वालों को दे दो, 17 लाख अपने पास है। फिर बनोगे आप ब्लैक डायमंड, 35 लाख का चेक बनेगा, सही है, 10 लाख रुपए दे दो घर वालों को, 25 लाख अपने पास है, सही है। उसके बाद फिर बनोगे रॉयल डायमंड, 59 लाख का चेक बनेगा, 20 लाख दे दो घर वालों को, 40 लाख अपने पास रखो। फिर बनोगे क्राउन डायमंड, ठीक है, 33 लाख रुपए घर वालों को दे दो, 60 लाख अपने पास रखो। फिर बनोगे एम्बेसडर, 1.5 करोड़ का चेक बनेगा, 1.5 करोड़ दे के मारो, लो खाओ पैसे। तुम मिटा रहे थे टोपाज के चेक से कंगाली, कंगाली हम मिटेगी भाई, अब आया समय कंगाली मिटाने का, या सब लोग। रॉयल एम्बेसडर का चेक बनेगा 2 करोड़ 50 लाख, पूरे दो ठूस दो, घर पे जाओ, लोग घर वो पागल हो जाएंगे, भैया पैसे का क्या समझेगा नहीं आपका पैसा। अब दोगे लाख 1.5 लाख, वो गरीबी इतनी, कंगाली इतनी, वो खत्म हो जाएंगे, गिनते खत्म हो जाएंगे, वो गिनने में भी नहीं आएंगे, या सुनो तो काम ऐसा करो, इतना पैसा तो लेकिन नहीं मिल रहा, सही है। फाइनेंशियल कोई भी फैसला, फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन विदाउट अप्लाइंग के मत ले लेना मेरे भाई, नहीं तो फंस जाओगे, सही है। चाहे तुम्हारा 20,000 रुपए अकाउंट में आया है, जाके मेंटोर के पास, अपलाइन के पास नहीं, किसके पास, अपलाइन खा भी जाता है, किसके पास जाना है, मेंटोर के पास। अब मैं ही भूखा अपलाइन हूं, मेरे घर वाले मेरे पीछे लगे हैं, बैंक वाले मेरे पीछे लगे हैं, मैं खाई खाऊंगा वैसे, मैं कहूंगा लाभ है कि मैं देखता हूं नहीं, मेंटोर जिसके अंदर ये आदत नहीं, उसके पास जाना है, सही है। और उससे प्लानिंग लेनी है कि भाई ऐसे ऐसे प्लानिंग बताएगा, मेंटोर बताएगा कि कैसे कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे कैसे सिस्टम तैयार होगा, ठीक है। आगे समझ में आपको, अपने जीवन में हर
दुकानदार एक पान की धड़ी लगाता है ना, वो भी फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके चलता है। यस और नो? उसके देखो पान की धड़ी के नीचे ना एक कपड़ा बिछा रहता है लाल सा, जिसमें पान के पत्ते, उसके नीचे एक कॉपी रखी रहती है। वो एक पान बिका ना, उसको भी उसमें चढ़ा देता है, पान बिक गया। हर शाम को टोटल करके घर में जाता है, उसको पता है कितना पैसा मुझे कहां कितना लगाना है। यस और नो? तो क्या आपके पास भी कोई लाल कपड़े के नीचे कॉपी है क्या? तुम करोड़ों को बिजनेस कर रहे हो, है क्या? नहीं है ना? आए खा गए, आए खा गए। ऐसे नहीं करना मेरे भाई, मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है? अपलायंस से डिस्कस करके चलना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट 10%। एक टोपाज है, 318 की टीम है उसकी, तो 31 लोग उसके ट्रेनिंग में बैठने चाहिए भाई साहब। अगर इतने लोग नहीं बैठा रहे हो तो भाई गए हो तुम, फिर आप ग्रोथ से नीचे जा रहे हो। ग्रोथ नहीं होगी आपकी, ग्रोथ से नीचे जा रहे हो। लोकल शो है कोई भी, इसमें देखो एसओएस का 10% है, और प्रमोशन कहां करना है? ये सारा खेल प्रमोशन पे चलता है। किस पे चलता है? प्रमोशन पे चलता है। प्रमोशन कहां का करना है? प्रमोशन इन ऑल एक्टिव, जितने भी एक्टिव लोग हैं और जितने भी नॉन एक्टिव लोग हैं, सही है? सब में ऐसे ही प्रमोशन करना है जैसे मैं आपको बता रहा था। ठीक है? समझ में आ गया? ये मत सोचना अपना दिमाग से, मैं जजमेंट मत लेना, अरे वो तो काम करता ही नहीं, उसको छोड़ देते हो तो जाएगा ही नहीं। ये तुम्हारी जजमेंट है, सिस्टम की जजमेंट नहीं है। सिस्टम ये कह रहा है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, प्रमोशन करना ही पड़ेगा। अपनी जजमेंट मत लो आप उसमें, सही है? अपना तो दिमाग यूज करना ही नहीं है आपको। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग से काम करने की कोशिश की, वो व्यक्ति फेल होता है, ध्यान रखना, चाहे मैं हूं या कोई भी है। समझिए मेरी बात? किसके दिमाग से चलना है? सिस्टम। और सिस्टम में कभी एक दिमाग काम नहीं करता। सिस्टम में कंपनी के सक्सेसफुल 30 लोगों का दिमाग है। यस और नो? 30 लोगों का एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो? और 30 लोग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के हजारों लाख लोग सक्सेसफुल का दिमाग है, सही है? तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है, समझ रहे हो? तो 10% हमें अपनी टीम के लोग होने चाहिए। प्रमोशन करना है इन ऑल एक्टिव एंड नॉन एक्टिव एंड फ्रेशर्स विद लॉ ऑफ एवरेज। नियम है भाई, 20% रिजल्ट मिलेगा, सही है? लॉ ऑफ एवरेज का 20% रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसी लोकल शो, आपने कोई लोकल शो रखा है, लोकल शो में क्या करना है? टीम का 30%, कितना? दूर नहीं जा रहे लोग, लोकल भी बुला रहे। यस और नो? तो टोपाज के 318 की टीम है, 90 लोग आने चाहिए। लोकल शो में कितने लोग आने चाहिए? 90 लोग आने चाहिए, 30% आने चाहिए भाई। प्रमोशन इन ऑल टीम, बट देयर मस्ट बी 70% न्यू पीपल्स, नए लोग ज्यादा होने चाहिए। शो कर रहे हो, चेक दिखा रहे हो, आप प्रमोशन कर रहे हो, तो नए लोगों में होना चाहिए, तभी तो ज्वाइनिंग आएंगी। 70% कैसे होने चाहिए? नए लोग होने चाहिए। जैसे मेरे के नीचे कोई ब्रॉन्ज बंदा है, तो मैं उसको भाई तो 10 लोग बैठा दे। कितने लोग बैठा दे? तो मैं उसके कम से कम 30-40 लोगों की लिस्ट पे जाऊंगा और वहां प्रमोशन करके आऊंगा, उसके 10 लोग बैठ जाएंगे, सही है? तो लोकल शो में हमेशा 30% लोग होने चाहिए आपकी टीम के, प्रमोशन टीम ऑल टीम में, बट देयर मस्ट बी 70% न्यू पीपल्स। ठीक है? ऐसी लोकल ट्रेनिंग में 30% होने चाहिए। जो हम फ्राइडे की ट्रेनिंग करते हैं या वनडे की कोई ट्रेनिंग लोकल करते हैं अपने स्टेशन पर, तो सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए। प्रमोशन भी ज्यादा किसमें होना चाहिए? ओनली ज्वाइन लोग। नए लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग किसकी होती है? जो ज्वाइन लोग। तो ट्रेनिंग में सिर्फ ज्वाइन लोग ही बैठाने चाहिए, ठीक है? न्यू फ्रेशर एंड ब्रॉन्ज आर मैंडेटरी। और ज्यादातर जो नए ब्रॉन्ज बने, नए फ्रेशर हैं, अभी ज्वाइनिंग ली है, वो लोकल ट्रेनिंग में जरूर होने चाहिए, सही है? अब एक लीडर ने ट्रेनिंग करके गया, उसमें 20 लोग बैठे थे, वो 20 लोग सब पुराने थे। वो लीडर फिर दोबारा ट्रेनिंग करने आता है, पता चलता फिर वही 20 लोग बैठे जो पहले बैठे थे। अब बताओ ट्रेनिंग में मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले सुन चुके, पहले देख चुके।
और फिर बंदा ट्रेनिंग से हटने लग जाता है, यार वही तो बातें होती हैं जो पहले हुई थी, क्या करेंगे ट्रेनिंग में जाकर, ये समझो। तो ट्रेनिंग हमेशा नए फ्रेशर्स और नए ब्रॉन्ज के लिए होती है लोकल ट्रेनिंग, तो उसमें लोग आपके होने चाहिए ज्यादातर। बिग इवेंट जैसे विजय रथ है, विजय पर्व है, इसमें लोग आपकी टीम के 15%, कितने 15%। टोपाज है कोई 45 लोग होने चाहिए, इमराज है कोई 15 लोग होने चाहिए, प्लेटिनम में कोई तो कम से कम 8 से 10 लोग होने चाहिए। सही है, समझे कि नहीं समझे, ये होना चाहिए। प्रमोशन इन ऑल एक्टिव, नॉन एक्टिव एंड फ्रेशर विद लॉ ऑफ एवरेज। एग्जांपल, इफ यू चेक इज 10,000 सीट 100 पीपल अक्रॉस एक्टिविटीज। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप 10,000 के चेक पर हो तो एसएस ट्रेनिंग में 100 लोग आपको होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? 100 लोग आपको होने चाहिए। ठीक है, फिगर जितना बड़ा और ग्रोथ भी उतनी बड़ी। सही है, आ गया समझ में? आ गया, समझ गए फॉर्मूला? फोटो खींच लिया आपने? ठीक है। और दुकान को मैं कैसे काम कर रहा हूं और दुकान पे कितना काम चल रहा है, डेली ट्रैकिंग करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? तो आप अपने बिजनेस को ट्रैक क्यों नहीं करते? आज आपका बिजनेस कमजोर क्यों है पता है? आपको आपके 10 लोगों के आईडी पासवर्ड भी नहीं पता। बता दो मुझे कोई भी कि सर मुझे अपने 10 लोगों के आईडी पासवर्ड पता है। अरे एक लीडर को कम से कम अपने 10 नीचे वाले 10 लोगों के मुंह जबानी आईडी पासवर्ड याद होने चाहिए। सही है? महिपाल सर को अपनी टीम के 150 लोगों के आईडी पासवर्ड याद है। कितने? 150 लोगों के, 60-70 लोगों के हमें भी याद है। क्या आपको भी अपने 5-10 लोगों के आईडी पासवर्ड याद है? पता क्यों याद नहीं है? क्योंकि हम ट्रैकिंग करते ही नहीं। इसका क्या चल रहा है? जैसा नो, ट्रैकिंग करना ही एक बिजनेस है साहब, एनालाइज करना ही एक बिजनेस है साहब, तभी आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। अगर आप अपने डाउनलाइन का आईडी पासवर्ड खोल के यही नहीं चेक कर रहे उसका कितने का चेक है, उसकी कितनी पेंडेंसी अगले रैंक में है, काठमांडू बोनांजा में क्या पेंडेंसी है, कैसे काम कर रहा है ये, कितनी रिपर्चेज होती है इसकी टीम में, अगर ये आपकी ट्रैकिंग नहीं है तो बिजनेस कहां से आएगा साहब? मेरा मन ही कैसे करेगा काम करने का, बात करने का? अब एक लीडर आए मेरे से, सर मेरा बिजनेस नहीं बैठ रहा, मुझे भी नहीं पता उसका बिजनेस क्या है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ट्रैकिंग कर ही नहीं सकता, एनालाइज कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो प्लान प्रेजेंटेशन, पहले ट्रैकिंग करो। ऊपर लिखा हुआ है मेंटर लीडर डज नॉट जस्ट वर्क, they measure weekly tracking separates growing leaders from stagnating ones। ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं इस तरीके से, बस काम करना ही नहीं है, उसको मापांकन करना भी बहुत जरूरी है, ट्रैकिंग करना भी बहुत जरूरी है। पहले चेक कीजिए प्लान प्रेजेंटेशन, टोटल वीकली प्लान काउंट, सेफ एंड टीम लीडर्स, मैंने कितने किए और मेरे टीम ने कितने किए, वो लिखे होने चाहिए आपके पास। आप जाते हैं ना बहुत से लोग, सर प्लानिंग दे दो मुझे अगले 6 महीने क्या करना है। भाई मैं प्लानिंग तभी दे पाऊंगा जब तुम पिछले 6 महीने की ट्रैकिंग करके लाके दो। ऐसा नो, अब मैं आपसे पूछूं सर आपके पिछले 6 महीने में कितने प्लान हुए, आपको ही नहीं पता, आपकी टीम के नहीं पता, तो कैसे पता लगेगा? आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि पिछले 6 महीने के अंदर सर मेरे 500-700 प्लान हुए, 1000 प्लान हुए, मैंने इसमें से खुद 250 प्लान मैंने किए, बाकी टीम ने किए। ये ट्रैकिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। नहीं तो कोई भी महान लीडर आपको प्लान नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी प्लानिंग नहीं दे सकता। ये ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। सही है साहब? ट्रेनिंग अटेंडेंस, फ्राइडे की ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं आपके? होती भी है, नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? प्रीवियस एंड अपकमिंग पार्टिसिपेंट्स काउंट,
वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। सर इतनी ट्रेनिंग हुई, इतने लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके। जैसे आज मेरे पास कंपनी के पास हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि विजय पर्व में कितने लोग आए, विजय रथ में कितने आए, 2024 में कितने लोग आए, 2025 में कितने लोग आए, एसओएस में कितने लोग आए। कंपनी और कंपनी की कोर पर पूरा रिकॉर्ड है, ट्रैकिंग है। तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो हमें पता हमें क्या करना। अगले साल बिजनेस डबल करना तो क्या कैसे करेंगे। पिछले साल हमने 10 लाख लोगों में प्रमोशन किया था, इस साल हम टारगेट बना के चल रहे 15 लाख लोगों में प्रमोशन करेंगे। सही है, समझे कि नहीं समझे। सेम ऐसे ही होता है कि सर पिछले 6 महीने में मैं 1000 प्लान कर पाया हूं, मेरा मेरी टीम। अगले 6 महीने में सर 1500 प्लान करने। कितने करने? 1.5 का बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप। इसको बिजनेस बोलते हैं भाई साहब, और तो कोई बेकार की बात करने। बिजनेस इसको बोलते हैं। इसलिए आपको ये ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और सब बोलते साहब जरूर थोड़ी है कि वेन्यू में 50 लोग बैठने जरूरी है। शुरुआत तो करो। आप 2 ही लोगों को बुला के ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। जिस दिन 2 लोगों को बुला के खड़े होके सामने आपने 2 घंटे बेसिक ट्रेनिंग कर दी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 6 महीने बाद 2 लोग लेकर बैठे होंगे। सही है, वही 200 लोगों को लेकर बैठे होंगे। लेकिन अरे सर हमारा तो प्लान ही नहीं आता ट्रेनिंग करने, सर डाउनलाइन ही नहीं आती ट्रेनिंग करने। अरे भाई तू क्या करता है? सही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शुरुआत तो करो मेरे भाई, शुरुआत तो करो मेरे दोस्त। रिकॉर्ड तो बनाओ एक, चाहे आपका पहले 6 महीने में रिकॉर्ड बने कि मैंने 40 लोगों को ट्रेनिंग दी बस। कितने को? मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये रिकॉर्ड बना के लाते हो ना तो अगले 6 महीने में 100 लोगों को ट्रेनिंग दे दोगे आप। सही है, समझे कि नहीं समझे? इसको ट्रैकिंग बोलते हैं, एनालाइज करना बोलते हैं साहब, एनालाइज करना बोलते हैं। वीकली चेक ट्रैकिंग कीजिए। सही है, किसका 1000 का बना, किसका 2500 का बना, किसका 5000 का बना। फोन कीजिए उनका, सर चेक नहीं बना इस बार, आपका क्यों नहीं बना। उसके घर जाकर बैठिए, बात करिए, काउंसलिंग कीजिए उसकी, अगले सप्ते के लिए कमिटमेंट कराइए, उसकी मदद करिए, उसको एजुकेशन दीजिए। आपके इसी प्रयास से पता चलेगा अगले सप्ते 1000 का चेक बन जाएगा उसका। यस और नो? यही तो काम है हमारा, और क्या काम है? यही तो काम है हमारा। और यही काम हम नहीं करेंगे तो बिजनेस किस बात का कर रहे हैं? फिर बिजनेस किस बात का कर रहे हैं साहब? सेमिनार गेस्ट एनालाइज, सेमिनार में कितने लोग आए ये एनालाइज करना, किस किस के आए, किस किस के नहीं आए। इसमें मिला दो तुम, समझ रहे मेरी बात? तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी गेस्ट आर योर टीम ब्रिंगिंग टू सेमिनार्स? कौन लेकर आया, कौन नहीं लेकर आया, ये सब आपको करना होगा। ट्रैकिंग कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। सेम ऐसे ही सेमिनार शुरू होगा। कुछ लोग बोलते सर हमारे वैल्यू नहीं है। अरे नहीं है, आप 2 लोगों का सेमिनार शुरू करो। मेरे नीचे मान के चलो ये 2 लोग काम करते हैं, मैं इनका इन्विटेशन करवाऊंगा, इनको सिखाऊंगा, एजुकेशन दूंगा, इनको बोलूंगा भाई बस तुम 10 लोग लाके बैठा दो। कितने लोग? ये 5 भी लेकर आएंगे ना तो भी मैं 2 घंटे का सेमिनार खड़े होकर दूंगा। सही है, और हर वीक में ऐसा करूंगा तो अगले 6 महीने में इन 2 लोगों के जरिए 200 गेस्ट का सेमिनार कर जाऊंगा। कर सकते नहीं कर सकते? करेगा कौन? जिसको बहुत बड़ा बनना है। सही है, जो उस बिजनेस को अपना समझता वही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इवेंट पार्टिसिपेशन क्या है? 10 कदम, एसओएस, लोकल शो, बिग मेगा शो। पिछले साल में हमारी कितनी 10 कदम हुई? कितने लोगों को हम 10 कदम ट्रेनिंग करवा पाए? कितने लोगों को एसओएस करवा पाए? कितने लोगों को हम एसओएस शो में बैठा पाए? ये सब ट्रैकिंग करना पड़ता है साहब। ये सब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। सही है, मैं देखता हूं किसी किसी की टीम में तो 1 साल तक 10 कदम ट्रेनिंग नहीं है, कोई लोकल शो नहीं है। क्यों
नहीं करते, अरे सर अभी तो फलाना फंक्शन हुआ था, पैसे लग गए। अरे भाई तुम अगर पैसे लगने लगाने को सोचोगे ना तो फिर तुम्हारे बस की धंधा नहीं है, फिर तुम्हारे बस की धंधा करना नहीं है साहब। सही है? पैसे यहाँ नहीं, बिजनेस में नहीं लगेंगे तो क्या हॉस्पिटल में लगेंगे? बताओ मुझे, बताओ कहाँ लगाना चाहोगे पैसा? बिजनेस में, हॉस्पिटल में? बिजनेस में लगाओ ना, हॉस्पिटल क्यों सोच रहे हो? समझ रहे हो? तो इस पर ध्यान दो यार मेरे भाई, ध्यान दो। 10 कदम ट्रेनिंग आप लोग कितना करते हो, ये ध्यान देने की बात है सर। मेरे सामने की बात है 2021 की, अनिल सर, अमित दुबे जी मेरे सामने बैठे, मेरे संजय सर बैठे, अमित दुबे सर बैठे, और अमित दुबे सर कह रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा बोनस से। कहां से नहीं चल रहा? बोनस से। तो संजय कुमार सर ने एक ही बात पूछी, अमित दुबे सर एक बात बताओ, अगला रैंक ही करना चाहते हो या ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो? किस लिए आए हो? क्योंकि कह रहे सर मेरा अगला रैंक कैसे होगा, बोनस तो चल ही नहीं रहा। तो उन्होंने एक बात पूछी, अगला रैंक ही करने आए हो या ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो? बोला सर आया तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। तो भाई अगला रैंक भी खुद ही करना पड़ेगा, और अगर ये कि अगला रैंक करना है तो मैं आपको अगला रैंक की पावर दे देता हूं, कर लो, हो जाएगा। लेकिन उससे आगे की रैंक की गारंटी मेरी नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो मेरा आपका प्लान करा देगा तो वो भी नहीं कराएगा। समझ रहे मेरी बात? आपको खुद ही करना पड़ेगा। बोला सर कैसे होगा? मेरा तो बिजनेस यहां से चेक यहां से बनता है, यहां लग मेरी एनर्जी सारी यहां जा रही है, तो यहां कैसे होगा? बोला भाई जितनी एनर्जी यहां लगा रहे हो यहां से थोड़ी सी कम करो और यहां थोड़ी सी ज्यादा करो। कुछ दिन के लिए चेक टूटेगा इधर से, कोई बात नहीं, टूट जाने दो, लेकिन धंधा अपने दम पर चलेगा। इसमें चलेगा, आपको दोबारा मेरे सामने आकर बैठना नहीं पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, वही अमित दुबे सर ने, हमने अभी 2024 में 24 में 5 दिसंबर को पुणे में विजय किया था। तो पुणे में हम JW मेरिट में रुके हुए थे, तो हम दोनों का रूम बराबर में ही था। तो हम ऐसे ही बैठे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैं सीखता बहुत हूं उन लोगों से, तो मैंने उनसे पूछा सर कैसे किया आपने, इतना बड़ा बिजनेस कैसे किया? उस दिन तो आप ऐसे बैठे थे, लेकिन आज तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने 1 साल के अंदर 2000 लोगों की 10 कदम की। कितने साल की, कितने लोगों की? 1 साल के अंदर 2000 लोग 10 कैसे सर? बोला कहीं 50 बैठे 50 की 10 कदम की, कहीं 10 लोग बैठे 10 कदम की, कहीं 5 भी आए ना तो भी 10 कदम ट्रेनिंग की मैंने। यस और नो? क्योंकि ट्रैकिंग इवेंट पार्टिसिपेशन में पीछे नहीं हटना चाहिए मेरे भाई। ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास तो लोग ही नहीं तो मैं 10 कदम कैसे करूं। अरे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने मिले उनको डुप्लीकेट करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको अपना जैसा बनाओ। मेरे दोस्त टारगेट बना लो कि पूरे साल में भी अपने 200 लोगों की 10 कदम करूंगा। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? इसी को बोलते हैं ट्रैक एंड एनालाइज योरसेल्फ पीटी। सही है? रैंक प्रोग्रेस, आर यू एंड योर टीम ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग? बी ऑनेस्ट, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, ईमानदारी के साथ ट्रैकिंग करो। सही है? फिर देखो आपका बिजनेस कैसे जाएगा। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये नीचे लिखा है ना, इसमें ध्यान दे लो बस। फोटो खींच लिया आप लोगों ने? खींच लिया? बस ध्यान रखना, यही चीज आपको अपने साथ करनी। कर सकते नहीं कर सकते? ठीक है, आगे बढ़ो। वो सीखता है, आलोचनाओं से भी सीखता है, ग्रो करता है। इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ, पढ़ लो आप। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, इनोवेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ए लीडर शुड नॉट only be open to criticism but should actively seek it out. Don't just wait for feedback, ask for it. Involve the right people. Don't take criticism personally. Learn, improve and move forward. Benefit of being open to criticism: your thinking and perspective become broader.
योर डिसीजन मेकिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। बहुत सारे फायदे मतलब लिखा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट में आप जाते हो, शुरू से बताता हूँ, नए लोगों के लिए मार्केट में गए प्लान करने, रिजल्ट नहीं मिला। क्या नहीं मिला? किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती कर दी, सही है? 2 दिन रिजल्ट नहीं मिला, सामने वाले ने और कह दिया तुम फालतू काम लेके घूमते हो, कोई काम है मेरे साथ प्रॉपर्टी काम कर ले। बोल देते नहीं बोल देते? अरे फालतू का काम है, अरे ये है बेकार है, ये फलानी कंपनी बाकी 3 दिन काम नहीं हुआ। अपलाइन पूछ रहा, हाँ जी क्या रहा? सर गया मार्केट में लेकिन सर को रिजल्ट नहीं आया। क्यों? अरे सर बहुत गंदा बोलते हैं लोग, बेकार है सर, ये धंधा ही बेकार है सर। समझ लो, लोग डर के भाग जाते हैं। अरे डरना नहीं है, ये प्रोसेस है, ये हर किसी के साथ हुआ था, हुआ है और होता है। लोग ऐसे ही करेंगे, सही है? तो आपको डटकर सामना करना है और उनसे चिढ़ना भी नहीं है। ये भी नहीं करना जैसे किसी ने आपकी बात नहीं मानी, ज्वाइन नहीं हुआ तो ये भी नहीं बोलना साले गधे कुत्ते तू हराम जादू करेगा नहीं हुआ कैसे। और हम बनने का हम डायमंड बनने के दिखाएंगे, चैलेंज नहीं कर लेते, चैलेंजिंग मोड में ले आते, ऐसा नहीं करना भाई। उनको रेस्पेक्ट देनी है, फिर भी क्या देनी है? रेस्पेक्ट देनी है। बोलो सर कोई बात नहीं, शायद आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम सर, मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं आपको ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मेरे साथ आओगे और मैं आपको डायरेक्शन की पावर दिखाऊंगा, इसकी पावर दिखाऊंगा। और कोई बात नहीं सर, आप मत करो हर साथ, लेकिन एक बार ना थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज कर लोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, सही है? प्रोडक्ट यूज करो सर, कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, आपका प्रॉपर्टी काम बहुत अच्छा शानदार है, प्रॉपर्टी से बहुत लोग बड़े बनेंगे। मेरा काम आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपके लिए नया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ मेरे प्रोडक्ट में बहुत दम है सर, ठीक है? ऐसे करके बात कीजिए, खुश होकर, उनसे नाराज नहीं होना, गाली नहीं देना, बाद में गाली नहीं देनी, घर से वहां से निकल के नहीं देनी। भगवान ऐसा नो, और कस्टमर भगवान होता है तो गाली नहीं देनी। तो मतलब ऐसे करके हमें वो करना है। ये हो गई फ्रेशर की बात। आप लीडर बन गए, अब आप काम कर रहे हो, टीम बड़ी बन गई आपकी, 40-50 लोगों की टीम होगी, तो आपकी टीम पता क्या होगा? 20 लोग आपके साथ है तो 10 लोग आपके खिलाफ होंगे, सही है? उनका वोट बनेगा, 20 लोगों का वोट अलग है, 10 लोगों का वोट, 20 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, उनको लगता सर हमारे, 10 लोग जो आपसे अलग हैं वो आपकी बुराई कर रहे हैं, उनको लगता सर उनके हमारे नहीं है, सही है? तो ऐसे गुट बनेंगे। फिर क्या है, जो वो ग्रुप है वो आपके लिए काम करेगा, उस ग्रुप में से एक बात लेकर आएगा आपके लिए, फिर आपके सामने बात रखेगा, सर आपके बारे में फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था, सर हम पे तो नहीं रोका गया, हमें तो गुस्सा आता है इस बात पे, तो मैं एहसास कराएंगे कि हम तुम्हारे कितने अपने हैं। आपको इस बात पे नहीं जाना, आपके लिए जो बुराई कर रहे हैं वो भी उतने ही हैं और जो बुराई नहीं कर रहे हैं वो भी। कहीं ऐसा मत करना लो तुम ज्यादा प्यार लो और इनको मैं देखता हूं। ऐसा करोगे तो टीम बट जाएगी, टीम में गुट बन जाएंगे और ज्यादा गुट हो जाएंगे, सही है? फिर ऐसे नारे लगने लगेंगे हमारा नेता कैसा हो, फिर वो पॉलिटिक्स हो जाएगी बहुत बड़े लेवल की। सूरज चांद जब तक रहेगा अनिल वीर सर हमारे, करमवीर सर, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कर रहा साहब, ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी। कोई बुराई कर रहा है तो बोलना है अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं, वो वैसे ही बोल गया, बोला नहीं सब कानों से सुना, अरे बंद कर लो, ऐसी बात नहीं। मुझे पता है वो मेरे लोग अपने, वो मेरी बुराई नहीं कर सकते, तुम्हें चलाने के लिए वैसे बोल दिया होगा, मजाक कर दिया होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं है, सही है? और ना फिर उनसे जाके पता भी करना कि तुमने ऐसे क्यों बोला, पता करोगे तो भी बेकार है, पता भी आपको बस ये करना सुनाई नहीं। गांधी के 3 मंदिर देखे? यस, तरक्की का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ध्यान देना, बुरा हो भी रहा तो भी मत देखो तो भी ऐसा करना, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। ऐसा नो, अभी आप देखो जो बुरा देखते हैं उनका मर्डर हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी को कोई मर्डर कर रहा है वो देख लेता है कोई दूसरा, तो उसको छोड़ देता है, पहले उसको मर्डर करता है। क्यों मन दो मत मानो ना, समझ रहे हो ना? बुरा देख लिया हट जाओ, कोई बात नहीं देखना। टारगेट 200 करोड़ क्या है? इन चीजों के लिए टाइम नहीं,
नहीं है। समझ लो मेरी बात। इन चीजों के लिए बुरा सुनो मत, बुरा कहो मत। ये 3 मंदिर थे ना, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। गांधी को ऐसी नोट में नहीं रखा गया, इसलिए रखा गया कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा मैसेज तो कितने 100 साल पहले दे गया। अब तो भी मतलब फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, एक्स है, कहीं भी लोग मतलब झूठी पोस्ट डाल के अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। ऐसा नो, उस टाइम पे मीडिया नहीं था, तब भी उस व्यक्ति के 8 करोड़ फॉलोअर्स थे। कितने थे? 8 करोड़। उस टाइम में 8 करोड़ फॉलोअर्स। और किस व्यक्ति के? धोती वाले के। कोई ब्रांडेड शूज भी नहीं, ब्रांडेड कपड़े छोड़ दो, ब्रांडेड बाल भी नहीं। 8 करोड़ फॉलोअर कैसे बन गए? किसलिए बन गए 8 करोड़ फॉलोअर? ब्रांडेड बाल, जैसा नो, ब्रांडेड विचार, पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिविटीज, जैसा नो। हमेशा वो मतलब कि एक लीडर का चरित्रवान होता है, उस तरीके से वो बात करते हैं। सो इसलिए हमें रिएक्ट ही नहीं करना। क्या नहीं करना? रिएक्ट ही नहीं करना। कोई बात नहीं। विश्वरैया मोक्ष गुंडम विश्वरैया को जानते हो आप? मेट्रो स्टेशन नाम नहीं सुना विश्वरैया? जी। दिल्ली में है कि नहीं है? जी गुरुजी। कितने लोग जानते हैं विश्वरैया मेट्रो स्टेशन को? धौला कुआं के आसपास। धौला कुआं के आसपास है ना विश्वरैया? यस सर। कौन है पता है विश्वरैया? वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, बहुत बड़ा इंजीनियर था, इतना पढ़ा लिखा था। पता कहां का रहने वाला था? कर्नाटक का रहने वाला था। लेकिन दिल्ली में कनॉट पैलेस में जो भी बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग दिखती है ना आपको, यस, अंग्रेजों ने बनाई है, लेकिन इंजीनियर होता, समझ रहे हो? उसका नाम इतना बड़ा था और ब्लैक था, काला था। अंग्रेज लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो पूरे दिन अपने काम पे ध्यान रखता था। बहुत बड़ा इंजीनियर था, साइंटिफिकली इंजीनियर था, काम पर फोकस रखता था। समझ रहे हो? एक बार ऐसी ट्रेन में वो गलती से अंग्रेजों वाली ट्रेन में बैठ गए जिसमें सिर्फ अंग्रेज चलते थे। महात्मा गांधी की तरह उसमें घुस गया, ऐसे वो भी घुस गया था। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, सारे अंग्रेज ऑफिसर बैठे थे, वो भी बैठा था, तो सब लोग उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे अरे किसने बैठा दिया ब्लैक इंडियन को, फलाना टिकाना, उसके मतलब मजाक उड़ा रहे थे बहुत ज्यादा। वो चुप बैठा रहा। अब उन्होंने मजाक इतने हद कर दिए, इतने मजाक कर दिए, लेकिन वो फिर भी चुप बैठा रहा। एक समय आया, उसने फिर क्या किया, ट्रेन की चेन खींच दी, ट्रेन रुक गई। टीटी आया, कैप्टन आया, बोला कि चेन किसने खींची? अंग्रेज बोला इसने खींची, उसको उठाओ फेंको बाहर। तो उससे पूछा कि भाई ट्रेन चेन क्यों खींची? बोला ये ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था इसलिए। बोला आपको कैसे पता? बोला पटरी टूटी हुई है आगे से। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको यहाँ बैठ बैठे कैसे पता चल गया? बोला पता है मुझे, चल के देख लो। उतरे सारे अंग्रेज और वो सब उठ के आगे चल दिए, पटरी देखने चले गए। कहां से टूटी हुई? पता चला 2 किलोमीटर आगे पटरी टूटी हुई थी। तो सब लोग हैरान हो गए और सब लोग कहे आपको कैसे पता चला? हम तो आपकी बेइज्जती कर रहे थे, आपको कैसे पता चला? मजाक उड़ा रहे थे। बोला मेरा ध्यान तुम्हारी बेइज्जती और मजाक पर था ही नहीं, मेरा ध्यान टोटल ट्रेन की गति और पटरी की आवाज पर था। ट्रेन की गति और पटरी की आवाज पे था। और मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे पता होता है कि जब आवाज बिगड़ती है, गति बढ़ जाती है ट्रेन की, तो इसका मतलब कहीं आगे गड़बड़ है। मैं समझ गया पटरी ब्रेक हुई पड़ी है। वो अंग्रेज लोग उसी टाइम पर सलूट मार गए। भाई साहब विश्वरैया पता करके देखना। समझ रहे हो? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है मेरे भाई, आलोचनाओं पर फोकस मत करो, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। बुराइयों पर फैसला मत लो कि इसने ये बोल दिया तो मैं ऐसे करूंगा। मत जाओ उन चीजों पर। ध्यान किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? अपनी गति पर ध्यान होना चाहिए कि कहीं मेरी पटरी तो नहीं ब्रेक होगी, कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं हो जाऊंगा। अपनी गति पर ध्यान दो कि मुझे 200 करोड़ तक कैसे पहुंचना है। सही है साहब? समझे कि नहीं समझे? यही है लोग, बड़े लोग ऐसे लोग। संजू सर कितनी आलोचनाएं हुई फेसबुक पे, देखा आपने? यस। आए ना कि कोई कई वो
लीडर नहीं थे वो, और थे उनको क्या बोल रहे थे, चलो वो जो भी, हाँ जैसे भी थे मैं नहीं बोल रहा, बरसात में। लेकिन वो जो भी आए बुरे बोल रहे हैं, कितना बुरा बोल रहे हैं आपने देखा होगा। लेकिन मुझे बताइए क्या संजय सर ने कुछ उल्टा बोला, गलत बोला? उन्होंने बोला भाई मैं गलत के लिए खड़ा हूं, कोई गलत करेगा तो उसको मैं काम करूंगा उसको, या समझो सही के साथ है, गलत के साथ नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो आप लोग बस इतना ध्यान रखो, अपने काम पर फोकस करो, किसी की आलोचना से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सर मैं ऐसा ही हूं सर, ऐसा ना आप ऐसे ही हैं तो चेंज करो ना अपने आप। वो कोई अच्छी चीज थोड़ी है, उस पर कौन सा हमें मतलब कि राष्ट्रपति हमें भारत रत्न देगा, भाई तू ऐसा ही है तो ले भारत रत्न देगा। ऐसा होगा क्या हमारे साथ? चेंज करना पड़ता है, समझ रहे हो? चेंज करना पड़ता है मेरे भाई। अपने आप के अंदर ऐसी आदत को रखो ही मत जिससे किसी दूसरे को परेशानी आ रही है। सही है? जैसे कोई मीटिंग चल रही है, मान के चलो 10 लोगों की मीटिंग चल रही है, लीडर्स को कमिटमेंट बोला गया, हाँ सर बताओ, हाँ सर बताओ। एक लीडर कहता है सर वो कमिटमेंट छोड़ो, पहले मेरे उस दिन का हिसाब करवाओ। कल वो लीडर उसको अकेले ले जाकर बोलता है यार तू बीच में ही कैसे बोल जाता है यार, सब ग्रुप में लोग बैठे थे, बीच में तो नहीं बोलना चाहिए था। सर मैं ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस सही है। बुरी आदतें सफलता की राह रोकती है, जिन व्यवहारों से आपकी और दूसरों की ग्रोथ रुकती है उन्हें छोड़ना ही सच्ची नेतृत्व की जगह पहचान। सुबह जगो सही है। आपकी कोई गंदी आदत है छोड़ दो उसको भाई। ड्रिंक करने की आदत है, पहले आप टीम के सामने करके आ जाते थे, मत करना। एक बात बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, ठीक है? मैं जूम मीटिंग में नहीं आ सकता साहब, उसको बोला जाए जूम मीटिंग क्यों नहीं आ? भाई मेरा काम करने का तरीका ऐसा ही है, मैं ऐसा ही, मैं किसी की नहीं मानता, मैं किसी को भी नहीं समझता मेरे ऊपर कौन है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। अरे भैया तू अपने हिसाब से कर ले यार, बता कितनी आईडी भेज रहा है एक साल में, या सब नो? तो ये चीजें समझनी चाहिए। ये एसी चलवाओ ना, एसी मैडम एसी क्यों बंद कर रखा है? कम कर रखा है आपने, कूलिंग बढ़ाओ इसका। तो बदलाव असंभव नहीं, संभव है। अपने आप को बदला जा सकता है। सोचिए कि आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं, ना कि मैं बदल नहीं सकता। इस कमेंट में मतलब कि मेरे बाप भी मुझे नहीं सुधार पाया, ये मुझे सुधार देगा। मेरी बीवी कैसे सुधार देगी? सामने वाली तो जब मेरे माँ बाप मुझे सुधार नहीं पाए, तू कल से आई है, कल से मैं इसका सुधार देगी भाई। उसने तुम्हें सुधारने के लिए ही जन्म लिया है। सही है। तो वो माँ बाप ने ही अप्लाई है भाई, आपके सीनियर लीडर है, इन्होंने तुम्हें सुधारने के लिए जन्म लिया है। इनका ये तो काम है, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको समझाना, आपको करेक्ट करना, या सुनो आपकी गलतियों से आपको पहचान कराना। सीनियर लीडर कहता सर मानता हूं आपके अंदर ये आपको जो आदत है वो आपके लिए अच्छी है, आप बोल रहे हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इससे सर आपकी टीम परेशान है। आपकी क्या है? टीम परेशान है सर। अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो टीम सीख जाएगी बढ़िया, टीम को अच्छा लगेगा और आपकी लीडरशिप में निखार आएगा, और टीम फिर कभी भी आपकी शिकायत लेकर नहीं आएगी। क्या फर्क पड़ता है यार? छोटा बदलाव ही आपको बहुत बड़ा बना देता है। सही है। सुधार की संभावनाओं को अपनाइए। हर इंसान के अंदर सुधार की अपार संभावनाएं होती हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़ी सफलता लाते हैं कि नहीं लाते? छोटे छोटे से बदलाव। डॉक्टर के पास हम गए, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब सिगरेट नहीं पीनी अब आपको। क्या नहीं पीनी? सिगरेट नहीं। छोड़ दोगे तो दोबारा से आपके लंग्स ठीक हो जाएंगे। तो हम छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते सर? छोड़ते हैं ना, क्योंकि इसमें रिपोर्ट में आ चुका है कि भाई अगर आप इससे ज्यादा सिगरेट पी तो अब आपके लंग्स 100% डैमेज हो जाएंगे, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो हमें सिगरेट छोड़नी पड़ती है कि नहीं छोड़नी पड़ती?
आपकी छोटी सी अच्छी आदत डालने से आपके लंग्स बच गए। लंग्स बच गए तो आपका शरीर बच गया, आपका जीवन बच गया। ये समझो। उसी प्रकार एक छोटी सी आदत बिजनेस में आप ठीक कर लेते हो तो आपके चेक्स बड़े बनने लग जाते हैं, बिजनेस खड़ा हो जाता है। यस और नो? सही है? भाई कौन सो रहा कौन That's just the way I am stop saying it. ठीक है? और ये कहना बंद कर दो, मैं तो ऐसा ही हूँ। इसमें ऐसे समझाया जा रहा है। आप ऐसे हो, ठीक बात है, लेकिन लोगों के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल सही है? ऐसा कहना बिल्कुल बंद कर दो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। एक्सक्यूजेस आपको वहीं रोक देते हैं जहां आप। सही है? चेंज आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। बेटर बनना एक चॉइस है और ये चॉइस आपको करनी है। आप जितना बदलेंगे उतना ही औरों को इम्पैक्ट। सही है? इम्पैक्ट करना बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल को पॉसिबिलिटीज में बदलो। जिंदगी में ध्यान रखना, किसी को मोटिवेट करने की जगह इम्पैक्ट करने की कोशिश करें। सही है? ज्ञान देने की बजाय ज्ञानी मत बनो, उनको क्या दें? इंस्पायर करो, इम्पैक्ट करो, करके दिखाओ कि देखो भाई मैं पहले ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितना मैं घर से बाहर रहता हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं। इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन आएगा, इससे लोग इंस्पायर होंगे, यार जैसे सर कर रहे हैं ऐसे हम करेंगे। सही है? पुराने आपको छोड़िए, बेहतर आपको अपनाइए। सही है? क्योंकि सच्चा नेता वही है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। बन सकते नहीं बन सकते? तैयार है? तैयार है? लिख लिया आपने सब? फोटो खींच लिया? ठीक है। नेक्स्ट, लगातार 3 महीने रहो। कितने महीने? 3 महीने। और अपना मेंटरशिप के साथ जो अब तक सिखाया गया है उस हिसाब से आप लोग वहां पर काम करो। ठीक है? उसके बाद अपने साथ जब आपके कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, उनको भी अपना जैसा बनाने की कोशिश करें, डुप्लीकेट करें, उनको सिखाएं, समझाएं। ठीक है? डेवलप देयर स्किल्स, बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, टर्न देम इनटू लीडर्स, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ लीडर्स। उसके बाद वहां पर एक वेन्यू स्टार्ट करें। जो आपको वेन्यू स्टार्ट करने का तरीका मैंने बताया था, 5 लोग आए, 5 से शुरुआत कर दो, अपने आप 200 लोग आ जाएंगे। उसके बाद मेक योर वेन्यू सक्सेसफुल, उस वेन्यू को सक्सेसफुल बनाएं, वर्क द सिस्टम, प्रोवाइड ट्रेनिंग, डू फॉलो एंड मेक अप योर वेन्यू सक्सेसफुल। अपने स्टेशन पर लगातार काम करते रहें, लगातार एक भी दिन की छुट्टी ना लें, लगातार अपने सिस्टम को ट्रेनिंग देते रहें, अपने लोगों को ट्रेनिंग देते रहें। उस स्टेशन पे लोग खड़े कर जो कर रखे हैं उनको अपना जैसा बनाएं। ठीक है साहब? जब वो स्टेशन आपका 20 से 50 आईडी का बन जाए, 6 महीने में या 1 साल में लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सही है? उसके बाद फिर आपका काम है मूव द नेक्स्ट स्टेशन। फिर उस स्टेशन को छोड़ जाओ, उसको छोड़ दो और वहां पर मालिक अपने डाउन का जो लीडर है उसको बना के जाओ। सही है? अब लोगों में मानसिकता कैसी है? ज्यादातर एक स्टेशन पर रहते हैं, एक स्टेशन पर बिजनेस चल रहा है और वहां की टीम के मालिक बने घूम रहे। बोला जी मैं मालिक हूं और ये मालिकाना हक मैं किसी को देना नहीं चाहूंगा। गलती कर रहे हो साहब। जब तुम्हें पता है यहां बिजनेस तुम्हारे बिना भी चल रहा है तो तुम वहां पड़े क्या कर रहे हो? यस और नो? वो स्टेशन छोड़ दो और दूसरे स्टेशन पर जाकर बैठो और उस स्टेशन को भी ऐसा बनाओ जैसे वो बनाया। वहां उन लीडर्स की जिम्मेदारी पर छोड़ दो। वो आपके लीडर्स आपके अपलाइन से कांटेक्ट में बात कर रहे हैं तो उनको उनके हवाले छोड़ दो, आप एक नए स्टेशन पे बैठ जाओ और वहां उस स्टेशन को ऐसे तैयार करो जैसे पहला किया था। सही है? उसके बाद मेक दैट स्टेशन सक्सेसफुल, उसको सक्सेसफुल करो। फिर देन द थर्ड, देन द फोर्थ, फिर ऐसे ही तीसरा, फिर वो सक्सेस हो जाए, फिर चौथा, फिर वो सक्सेस हो जाए, 5वां। 5 साल लगेंगे, 20 स्टेशन खड़े हो जाएंगे। कितने? 20 आईडी के 20 स्टेशन खड़े हो गए। आईडी कितनी गई?
400 आप कैपिंग करो 5 साल के अंदर 8 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, 2 लाख रुपए सकता है। समझ में आ गया साहब? ये है काम करने का तरीका। इफ यू बिल्ड 20 स्टेशंस यू आर द ट्रू ग्रेट मेंटोर लीडर। मेंटोरशिप की यही पहचान है। और अगर इफ यू कैन नॉट डू दिस यू आर नथिंग साहब। समझे कि नहीं समझे? यस समझ गए? यस समझ गए? कर सकते हैं 5 साल में 20 स्टेशन खड़े? कर सकते हो? करके देखो। नेक्स्ट लिख लिया आपने साहब? आपका दिमाग सबसे बड़ा साथी या दुश्मन है, सही है? आप अपने दिमाग से नेगेटिव बातें करें। अरे यार मैं घर से बाहर जाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा तो भाई कोई किसी का नहीं होता, कोई फेरी नहीं करेगा, तू बिस्तर में पड़ा रह जाएगा, कोई किसी का नहीं होता है, ये दुनिया बहुत चालाक लोगों की है, तेरे को कोई पूछता ही नहीं है, और वो तो बहुत घटिया है, वो भी बहुत बेकार है। ऐसे सोचो, लगातार सोचो ऐसे 1 महीना लगातार, पता चलेगा जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है वही दुनिया का सबसे बड़ा घटिया आदमी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपने दिमाग से वो लगातार ऐसी बातें कर रहा है। डर, चिंता, ज्यादा सोचने से आपका नुकसान होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कम करते हैं और सोचते ज्यादा है। सोचने से कुछ नहीं होता। ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता है। चिंता से परेशानी बढ़ती है। अत्यधिक चिंता, ओवर थिंकिंग सिर्फ समस्या को बढ़ाते हैं। हल लिख लो डायरी में। लोग खाम के अपने के बारे में सोच रहे हैं, बुरा डाउन के बारे में सोच रहे हैं। अरे यार कहीं मेरा अपना ही ऐसा तो नहीं उसके साथ मिलकर कोई गेम खेल रहा होता नहीं होता। डाउन के बारे में सोच रहे हैं बहुत से लोग। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है वो वहां गया था उसके साथ मिलकर कोई दूसरा गेम खेल रहा हो। फिर उसको सच मान लेते हैं और सच मान के मुद्दा लेकर अपने पास आ जाएंगे, देखो सर। फिर बहुत घंटे बाद पता चलता दोनों की सोच गलत थी, बस सोच रहे थे ओवर थिंकिंग। या सुनो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। खामखा की सोचना। वो 2 दोस्त थे ना, वो वाली बात है। 2 दोस्त थे, रास्ते में आ रहे थे, बहुत पक्के जिगरी दोस्त, स्कूल से आ रहे थे, पेड़ के नीचे छाए थी, वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद पता चला आपस में इतना झगड़ा हो गया, मतलब दोनों के मुंह से खून निकल रहे हैं, किसी के सिर से खून निकल रहे हैं, और दोनों को ले जाके मतलब गांव वाले पकड़ के ले गए पंचायत में। जो एक बार पूछा, भाई तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त थे, इतने प्यारे दोस्त थे, तुम दोनों में झगड़ा कैसे हो गया? तो दोनों एक दूसरे देख के हंसने लग गए। बोला भाई हमें भी बता दो, हंस क्यों रहे हो? तुमने अपने दोनों के सिरों से खून निकाल लिए, इतना लड़े हो तुम आपस में, अब हंस रहे हो, बता दो क्या बात है? बोलो नहीं जी छोड़ो कोई बात नहीं। नहीं बताओ क्या बात है? तो बोलो जी बताएं क्या बात ऐसी थी, हम पेड़ के नीचे आके बैठे, गर्मी बहुत थी, तो दोनों आराम करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी छाया थी, तो हम सब सोचने लग गए। तो मैं सोचते सोचते ये कह रहा था कि मैं एक दिन मेरे पास सबसे ज्यादा खेत होंगे। क्या होंगे? सबसे ज्यादा खेत होंगे। बोला ये मेरा दोस्त था, ये सोचने लग गया कि मेरे पास सबसे ज्यादा भैंसे होंगी। बोला मैंने इसको फिर ये बोला कि भाई तेरे पास सबसे ज्यादा भैंस होंगी तो तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं घुसनी चाहिए। तेरी भैंस याद कर लो। तो इसने ये बोलने लग गया, भाई सबकी तो नहीं कहूंगा, कंट्रोल करने पर एक आध तो घुसेगी, एक आध तो। बोला तू घुसा के दिखा। बोला ले घुस गई। बोला एक और घुसा ले, ये भी घुस गई, अब ले। समझ रहे मेरी बात? खामा की ख्याली पुलाव की लड़ाई में मत लड़ा करो। किसी के बारे में बेकार की गलत मत सोचा। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा,
कहीं ऐसा तो नहीं होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं ऐसा तो ना हो सब ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे मैं ना बनूं। ऐसा सोचते ही क्यों मेरे भाई? सही है, चाहते हैं वो पहले से पाकर होने का अनुभव करें। जो चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, आज से सोचना शुरू कर दो। कोई भी बोले कौन हो फ्यूचर ब्रांड एम्बेसडर, कौन हो, मिल जाएगा सामने वाला। अब कोई ये तो बोल नहीं सकता कि बन नहीं सकता, बोल सकता है क्या? बन सकता है भाई, अच्छे बन गए। यस और नो? समझ रहे मेरी बात? आत्मविश्वास के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आपको वो सम्मान सफलता चीज पहले से ही मिल चुकी है जो आप चाहते हैं। सही है? नेताओं से सीखो जिनके पास ना कोई मंत्री पद होता, ना प्रेसिडेंट एमएलए होते, ना एमपी होते, लेकिन फिर भी नेतागिरी ऐसे करते जैसे सबसे बड़ी सरकार इनके हाथ में। जैसा नो आप ऑफिसर को पता धमकी कैसे दे देते हैं, आने दो हमारी सरकार, बेटा काले पानी में ट्रांसफर नहीं किया ना, मेरा नाम फलाना से ऑफिसर इसलिए भी डर जाता है। आईपीएस अनपढ़ नेता से डर जाता है, क्यों बताए? प्रिटेंड यू हैव व्हाट यू वांट, वो उसको लेके चलता कि मैं हूं बनूंगा, रोक नहीं सकता, सरकार मेरी आएगी अगली बात। और आईपीएस को भी पता होता भाई कुछ भी हो सकता है। तो आईपीएस इतने बड़े दिमाग का आदमी वो भी कह रहा कुछ भी हो सकता है, क्या आम जनता को नहीं पता भाई बन सकता है? सही है? इसलिए अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर समझो। ब्रांड एम्बेसडर समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते? सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ काम करें। जब आप विश्वास और सही सोच के साथ कार्य करते हैं तो सफलता ही संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आप देखना इस लेवल की हैप्पीनेस लेके जाना काम करने, इस लेवल की हैप्पीनेस, रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तैयार हो? मुख्य संदेश नीचे लिखो। देखो, जैसा आप सोचते हैं महसूस करते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। सोच बदलो, परिणाम बदले। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकते। यस और नो? क्या बनना चाहते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। जो नहीं बोल रहे वो सोच नहीं पा रहे। दोबारा पूछते हैं क्या बन पा रहा है? दोबारा मौका देता हूँ। क्या बनना चाहते हैं? ब्रांड एम्बेसडर की तो आवाज नहीं। बताओ क्या बनना चाहते हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? नेक्स्ट। पक्का? आप तो नहीं लेके आओगे घटनाओं को, ये हो गया जी वो हो गया। पक्का? सब कुछ कहानी तुमसे शुरू हुई है, तुम पर ही खत्म हुई। समझे कि नहीं समझे? चलो अब ये बताइए काठमांडू कौन कौन जा रहा है? काठमांडू चल रहे हो? अकेले अपने लोगों को भी लेकर चल रहे हो? चल रहे हो अपने लोगों को? पक्का? तो चलो जब मैं आया हूं तो कुछ धमाका करके जाऊंगा आपके साथ। लेके जाओगे? अरे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए? चाहते हो कि काठमांडू ज्यादा चीपर बन जाए हमारे? चाहते हो? तो मेरे भाइयों आपको कुछ देना चाहता हूं मैं। लेना चाहोगे? सिस्टम की तरफ से? पक्का? तो मेरे दोस्त एक कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से हम दो चीज ऐसी लेकर आए हैं जो आज के टाइम पे हर महिला की जरूरत है कि नहीं? और जो यहाँ जेंट्स बैठे हैं उनके जो घर पर महिला उनकी जरूरत है। यस और नो? और वो इतनी सख्त जरूरत है, हर घर में वो चाहिए चाहिए। यस और नो? पहला है एयर फ्रायर, है कि नहीं? मोदी साहब भी कह रहे हैं भैया तेल की चीजें मत खाओ, ठीक है? हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन वो कह रहा तो याद आ जाता है। तो भाई हमें तेल की चीज नहीं खानी चाहिए, तो उसके लिए एयर फ्रायर सबसे अच्छा रहता है। यस और नो? उसमें तेल लगता ही नहीं, होती हुई तो हल्की फुल्की ब्रशिंग होती है। यस और नो? तो एक एयर फ्रायर, कुछ लोगों ने तो यूज भी किया होगा जो मिला है, करमवीर सर, है ना? और आपने कैसा है वो? बहुत अच्छा, शानदार है। उससे भी एक बढ़िया चीज और है जिसको हम बोलते हैं नाश्ता मशीन, ब्रेकफास्ट मशीन।
हम सब लोग घर से जल्दी निकलते हैं तो जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाने में आप जानते हो मैसेज वगैरह दिक्कत होती है उनको। लेकिन एक बटन दबाओगे, एक बटन से ही सारा नाश्ता बन जाएगा। बटन कौन दबाएगा? घरवानी सोच रही है बटन कौन दबाएगा? सही है, बटन दबाने के लिए चाहिए भाई। तो ऐसी मशीन है, एक बटन में ही वो आपकी सैंडविच बना देगी, सही है, आपके पराठे बना देगी, ऑमलेट बना देगी, कॉफी भी बना देगी और माइक्रोवेव वाला काम भी कर देगी, जिसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट मशीन। लेना चाहोगे? किस किस को जरूरत है? मशीन की कीमत जानना चाहोगे? नहीं? 15,000 रुपए की कीमत है। कितने की? अब कितने लोगों को चाहिए? सबको? कुछ लोग 15,000 के नाम पे ना हाथ करके नीचे। चलो 6,000 में चाहिए? 6,000 में 15,000 की मशीन 6,000 में मिलेगी। कितने में? कितने लोग लेना चाहते हैं? सब लोग? 6,000 में बात नहीं कर रहे, चलो नीचे कर लो। फ्री में कितने लेना चाहते हैं? सारे? तो बस एक काम करना होगा, छोटा सा एक काम करना, कर सकते हो? दिखाइए सर इनको। ये देखिए साहब, आज की तारीख 31 मई से लेकर तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।